मैं घरां के कामा घर को पकवान के कामा घर को पैसा जमा को ये में डाली मैं क्या किया आता है महीने घर को एक 9-10 महीने भी आया नहीं मंजे हफ्ते में बंद हो गया। ये पैसे डाले सो पैसे अब तक आ कुछ नहीं पैसे देती और को 5 साल से हमारे यजमान भी पैसे के हमें हाटा को उनका इंतकाल होगा। हमारी बच्ची को देखे तो उसका मरद छोड़ा लिया। ये पैसे की से बहुत परेशानी है। हमारे पैसे मेहरबानी से हमारे पैसे दिला दो। फार्मांस ले लगाते थे अब्बा को डेथ सर्टिफिकेट ले लगा रही। बल्ला का सब्र करे, बल्ला का भगाया, बल्ला का भागा नटी कराया। क्या भी हमारा हल नहीं है। पतिया को पूरे लोग को पैसा डाले रिटेयर के लेकर पैसा डाले, खराब बेच को डाले, आटो बेच को डाले, लारिया बेच को डाले, खराब बेच को डाले। हुआ है क्या हुआ है ये पब्लिक डोमेन में है। हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी अगर पहले पॉन्जी स्कीम में किसी को थोड़ा भी पैसा आया है तो आईएमएस स्कीम में आया है। 5 लाख डाले थे, हमारी बच्ची 5 लाख डाली थी, 10 लाख रुपए। वो बच्ची को उसका शौहर भी छोड़ा लिया। हमारे यजमान हाटा को भी इंतकाल हो गया। बहुत परेशानी है। मेहरबानी से हमारे पैसे दिए सरकार करो। मैं बहुत गरीब, हमारे यजमान नहीं है, हमारे बच्चे भी 2 शादी होकर अलग हो गई। मैं वो 50,000 रखी थी तो क्या भी हम ना मातृ को दवा को होता कर को बोल को क्या कि पेंशन है सरकार आता कर को मिले लगा कर रखी साहब। जब ऑलरेडी एक दूसरे एसोसिएशन थी इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, तो फिर से सिविल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर्म करने का मकसद ये है कि जो एसोसिएशन फॉर्म हुई थी ये लोगों को गुमराह किए कि भाई हम लोग भी उससे जुड़े हुए थे। तकरीबन हमारा कई साल उसमें हम लोग मेहनत लगाए, लेकिन वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि भाई मैं पिटीशन फाइल करता हूँ, और ये बोल भी दिया कि मैं पिटीशन फाइल कर दिया ऑलरेडी, जबकि हकीकत यह है कि कभी पिटीशन फाइल हुआ ही नहीं और लोगों को गुमराह करते रहे। सर पहली बात तो मुझे ये सबील नबील कौन है पता नहीं, या आप ही की ज़बान से अभी सुन रहा हूँ कि ये सबील कुछ एसोसिएशन है करके। कुछ दिन पहले आरिफ पाशा की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने काफ़ी बरहमी से ये एतराफ़ किया था कि आईएमए विक्टिम्स की मदद के लिए रिजवान अरशद के दिए हुए 2 लाख रुपए अपने ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं। बहुत अच्छा दिखा अभी माशाल्लाह। कई महीने के बाद में जो है कोर मेंबर्स एक्टिव हुई। 5 महीने 6 महीने में एक टाइम कोर मेंबर्स सब जने एक्टिव हुई। सब जने तो नहीं, तकरीबन 4-5 जने एक्टिव हुई। अब सब आदमियों को एक सवाल क्या है कर को बोला तो आरिफ को 2 लाख रुपए दिया ना रिजवान अरशद, आरिफ क्या करे वो पैसा का कर को बोल को सबका सवाल जवाब। पहली बात, अब मुझे थोड़ी देर पहले कौन की फ़ोन करे थे मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मीटिंग को आकर को 2 लाख रुपए में बोला उनको आरिफ खागा सो साहब पैसे जो रिजवान अरशद दिया ना 2 लाख रुपए ले लो आरिफ खागा सो। वो हमारी ज़बान बोलती ना क्या भी बोलो आरिफ खागा समझो या उसका यूटिलाइज कर लिया बोलो या पर्सनल को इस्तेमाल कर लिया अगर को बोल को आप बोल सकते हैं। ठीक है, आरिफ खागा अगर को बोल को ये मैसेज है आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, और पहली बात मुझे एक बात बताओ, ये कोर मेंबर्स इतने ही ना 18-19 कोर मेंबर्स हैं। ये कोर मेंबर्स कौन कौन अब तक का कोर्ट की हियरिंग अटेंड करें मैं बताओ, चाहे वो केस सीबीआई की हियरिंग हो, चाहे ईडी की हियरिंग हो, चाहे प्रॉपर्टी की हियरिंग हो, चाहे गोल्ड की हियरिंग है, कौन कौन अटेंड करे बताओ। परसों मोइन भाई और खैसर भी आपको अटेंड करे। इससे पहले की हियरिंग जो है हमें अटेंड कर ले कौन सो। सर देखिए अल्लाह के फजल करम से ये जो अमाउंट के बारे में जो बता रहे हैं, मैं प्रोफेशनली बिजनेसमैन हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरी फाइनेंशियल हालत सब लोगों को अच्छी तरह पता है। ये जो 1,30,000 के करीब में जो फंड मेरे पास अवेलेबल है वो हम जो है आगे फ्यूचर में जो एडवोकेट हमारी तरफ से लीगल काम करने के लिए जो अपॉइंट किए हैं उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी कहानी का दूसरा रुख ये है कि खैसर शरीफ और मोइनुद्दीन IWA के एक्टिव कारकुन थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आरिफ पाशा भी IMA विक्टिम्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने IMA विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने की गर्ज से आरिफ पाशा का साथ छोड़कर सबील वेलफेयर ट्रस्ट कायम की। एक हालिया बयान में सबील वेलफेयर एसोसिएशन से खैसर शरीफ और मोहम्मद मोइनुद्दीन ने तमाम IMA मुतासरीन के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए अपने अज़्म का इजहार किया है।
उनका कहना है कि 2019 में रजिस्टर्ड IWA की तजदीद ही नहीं हुई है, लिहाजा ये एसोसिएशन लीगल ही नहीं रह गई। इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन 2019 में फॉर्म हुआ था, आज 4 साल हो गए, आज तक उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया इसको। टेक्निकली इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट एसोसिएशन। अब उसी को पकड़ के चल रहे हैं वो, और 16 मेंबर थे हम लोग, 16 में 12 भाग गए नहीं बोल सकता मैं, निकल गए, एक्टिव नहीं है। अब उनके पास 3-4 मेंबर हैं, पता नहीं वो भी हैं या नहीं है। सिर्फ ये मैं इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन इसका नाम लेकर ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। हमारा IWA एसोसिएशन का मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ सारे जितने भी IMA विक्टिम्स ही उनको हमें एक जस्टिस दिलाना कर को। माशाल्लाह ये काम जो है हमें 2019 में ये IWA एसोसिएशन हमें रजिस्टर कराने के बाद में माशाल्लाह कई सारे आदमी इसमें जुड़े, और जुड़ने के बाद में उनके कामों की मसरूफ़ से अलग हो गए। 3 साल जुड़े थे हम इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन से, जिसके प्रेसिडेंट आरिफ पाशा है। तो हम लोग ने बहुत उनके साथ कंधा मिला के काम किए, तो आखिर में जाके हमें लगा कि ये मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। तो हम लोग ये सभी वेलफेयर एसोसिएशन लॉन्च करके, जबकि हमारा पिटिशन के लिए जो एक हिसाब से उन्होंने गुमराह कर रहे थे लोगों को कि इसको फाइल होने ही नहीं दिए, कि हम लॉयर सेलेक्ट करके लाए, होने नहीं दिया। अच्छा, फाइनली क्या है, अब हम तकरीबन पहुंच गए हैं कि ये पिटिशन फाइल करने के स्टेज पे। जो भी एसोसिएशन आपने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, मुझे पता नहीं है, वो सबील नबील कपिल जो भी है, उनका अगर से मकसद यही है कि भी IMA विक्टिम्स के हक़ में कुछ काम करें, IMA विक्टिम्स को जस्टिस मिले, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि भी ये इसी तरीके से, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। IMA का काम जो है ये 4000 करोड़ का स्कैम है जो पूरे कर्नाटका को हिला के रख दिया है। इसके लिए मैं सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, चाहे कोई भी एसोसिएशन बनाए, उनका अगर से मकसद उनका क्लियर है कि IMA विक्टिम्स को जस्टिस मिले, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं मेरी तरफ से उनको दुआएं भी दूंगा कि भी इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला कामयाबी दे। और हमारे भी एसोसिएशन जो हम लोग काम करें, हमें भी दुआ कीजिए कि भी हमारे मकसद में भी अल्लाह ताला हमें कामयाब करके सारे IMA विक्टिम्स जो दर बदर हो गए हैं, जो परेशान हैं, जो लाचार हैं, जो बेवा यतीम हैं, बच्चों की शादियाँ रुक गई हैं, उनके हक़ में थोड़ा बहुत पैसा अगर से फ़िलवक्त आ गया तो सारे मसले इंशाल्लाह हल होंगे इंशाल्लाह। मोइनुद्दीन और खैसर शरीफ का दावा है कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए ज़ाती तौर पर 1 लाख रुपए का ताउन भी किया है। ये क्या हुआ कि जब हम एडवोकेट को फाइनल किया, आरिफ खुद 3-4 मीटिंग्स में उनके साथ हाजिर हुए, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। जब उनको पैसे देने का वक्त आया तो ये मैं आज देता हूँ क्यों करके टाल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं और मोइन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सबील के, हम लोग दोनों ने कंट्रीब्यूट करके उसको पहले एडवांस देते ताकि काम आगे बढ़े। 1 लाख रुपीज़ उसको हम अपनी आउट ऑफ पॉकेट दिए हैं, ठीक है, वो उसकी कोई वो नहीं है। तो फिर आरिफ बोले कि मैं रिफ़ंड करूँगा आपको, तो रिफ़ंड में भी काफ़ी वो खेर फेर कर रहे थे, आज दूंगा कल दूंगा। फाइनली क्या हुआ, हम एक मकाम पर आए, हमें समझ गए कि भाई ये सारा प्रोसेस डिलेल कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से इनके साथ एक मीटिंग बुलाए, आकर के ये जो कुछ भी हिसाब दिए और जो है ना पैसे देने से इनकार कर दिए। मैं कोई पैसा नहीं है, समझो कि वो खुला बोले हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, कि समझो कि मैं पैसे खा लिया हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो हम लोग ये फ़ौरन सबील एसोसिएशन फॉर्म किए। आप बोल रहे हैं कि इतने साल से, इतने महीने से जो भी आपका जो भी चल रहा था काम पूरा धोखा हो रहा है। अब सामने यही उभर के आ रहा है कि भी धोखा ही हुआ हमें, क्योंकि आरिफ साहब जानबूझ के जो है ना वो डिले करते जा रहे थे। उनका मकसद सिर्फ ये था कि भाई वीडियो बनाओ, आज मैं इधर गया, आज मैं उधर गया, विक्टिम्स मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने कई एक वक्त उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि पिटीशन फाइल हुआ, जबकि ज़ीरो पिटीशन तो फाइल हुआ ही नहीं उनके हाथों। आपको कैसे कब मालूम है कि पिटीशन फाइल नहीं हुआ? उसी वक्त मालूम हुआ। अभी तकरीबन हमारी अलहदगी हो गई है उनसे। आरिफ पाशा का कहना है कि IMA 4000 करोड़ का घोटाला है जिसने बहुत से लोगों को मुतासर किया है। फ़िलहाल तकरीबन 70 करोड़ रुपए मजाज अथॉरिटी के अकाउंट में जमा हैं और कहा कि 55,000 सरमायाकारों को 20 वर्किंग डेज़ में फ़ंड्स तकसीम करने का अदालती हुक्म है। लेकिन इसकी तकसीम में एक पेचीदगी ये है कि जिन लोगों को पहली बार पैसे मिल चुके हैं उन्होंने भी दोबारा क्लेम फॉर्म दाखिल कर दिए हैं, जिसको छांटना बेहद ज़रूरी है
ताकि दूसरे बैच को रकम मिल सके। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बाद? सर पहले तो जो अक्टूबर मंथ में 5 अक्टूबर को जो है स्पेशल कोर्ट में एक ज्वेलरी का जो अमाउंट तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ऑनरेबल जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया है। वो अमाउंट जो है जो 69.44 करोड़ के करीब का जो अमाउंट जो फिलवक्त कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जो जमा हुआ है, वो अमाउंट विद इन 20 डेज़ के अंदर जो है जितने भी IMA इन्वेस्टर्स हैं उनको पहुंचाने का उन्होंने वादा किया है। वो कल तक जो है 20 तारीख कंप्लीट हो गए और मैंने कल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एक जूनियर ऑफिसर से बात की। उन्होंने क्लियर बताया, आरिफ जी इसमें कई सारे IMA विक्टिम्स ऑलरेडी पेमेंट लेने के बावजूद भी उन्होंने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है। हम लोग उनको निकाल रहे हैं। निकालने के बाद में जो जेन्यून IMA विक्टिम्स है, ये जो 69.44 करोड़ के करीब में जो अमाउंट हमारे पास आया हुआ है, वो अमाउंट जो है ये 55,000 इन्वेस्टर को हम लोग एक पार्शली अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे उनको थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी। ये तो होगा 70 करोड़ का। आगे का जो प्रॉपर्टी वगैरह का काम है, इसके लिए कार्रवाई हमारी चालू है। मेरा नाम आयशा जबीन है। मैं एडमिन IMA रिकवरी और क्लेम्स ग्रुप की हूँ और यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सभी एसोसिएशन की। तो मैं यही मेरा पैगाम है कि IMA में जो लेडीज़ है ना, पैसा डाल के बहुत ही परेशान है। जो अपने कई लेडीज़ बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए डाले हैं और कई लोन लेके डाले हैं, कई जेवर बेच के डाले हैं। इससे क्या हो रहा है, लेडीज़ को बहुत परेशानी है। और कई बच्चा के बैको बच्चों के शादियाँ रुक गए और कई जो बेवा हैं उनका एक्चुअली उनका ये अर्निंग एक इसमें उनका जेवर वो सब जो घर बार सभी बेच के IMA में पैसा डाले, उन्होंने सोच के डाले कि इसमें एक हमारा एक डे टू डे लाइफ हमारी अच्छी चलती करके, मगर ये मंसूर खान ऐसा करके ये सभी को प्रॉब्लम में डाल दिया है। जो है नज़ीर अहमद साहब के PA से हुई और हमें नज़ीर अहमद साहब ने वादा किया है कि भी IMA के अंदर जिस तरीके से चुस्तागी चल रही है, यानी बहुत स्लो काम चल रहा है, इसके लिए हमारे जो लॉ मिनिस्टर एट प्रेजेंट जो लॉ मिनिस्टर हैं HK पाटिल साहब, उनसे मुलाकात कराएंगे। मुलाकात कराने के बाद में जो प्रॉपर्टी का मसला जो अटका हुआ है, इंशाल्लाह इसमें फास्ट काम करने के लिए वो हमारी रिक्वेस्ट आगे तक पहुंचाएंगे। IMA के विक्टिम्स के लिए जी सबील वेलफेयर जो है क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन करता है, जैसा कि हमें एडवोकेट ने हमें उम्मीद दिलाई है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई इसमें केस में तेज़ी आए। एक तो दूसरा, मैं हर जो कोने कोने में जो पैसा बिखरा हुआ है उसकी रिकवरी के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ये सबील एसोसिएशन की जानिब से ये रिट पिटिशन फाइल हो रहा है। गवर्नमेंट इतना टाइम लेते रही तो कैसा बोलो आते आते आदमी कम हो ले को चल जा रही, ऐसा फार्म ले लगाते थे, अब आपको डेथ सर्टिफिकेट ले लगा रही। कैसा बोलो, अब ऐसा करते रहे तो पूरे जने खबर के अंदर गए तो गवर्नमेंट खा जाती है। कहते हमारा पैसा हम ना दियो को ना हमें उनका नको जितना देती हमें वो भी लेने कबूल हैं, हम तो पूरा छोना करके बोल को तो ऐसा नहीं बोल रही ना हम। हाँ, हमारा पैसा हम ना दियो। गवर्नमेंट वत्ता साल से रख ले क्या कर रही है ना उनके पास पैसा। अब डेथ सर्टिफिकेट उनके खबर में ले लग जग दलाल तीन कहते क्या हक का पैसा, ये मेहनत का कोसा भी को चोरियां कर को डाका दल को नहीं, मेहनत का क्या भी एक मिलता है कर को बोल को हमें आगे बढ़े सो। हमारे चाचा के 5 लाख रुपए ही